हुई और फिर अभी की पिछले 15 साल की घटना। लेकिन अपने को अभी समय जो है इतिहास के साथ संबंध है। बाकी जो बात है वो भी मैं बताऊंगा संक्षिप्त। भारत के तीसरे क्रम के और मध्य भारत के सबसे प्राचीन 11,80,000 साल पुरातन ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा अवकाश में अंतर, न तो कोई पीछे सपोर्ट है न तो नीचे कोई सपोर्ट है। आप इस तरह से कपड़ा लेके इसे डालो तो नीचे से आराम से निकल जाता है। एक इतना छोटा सा बारीक कुछ तो भी कचरा यहाँ फंस गया है। पुराना लेप निकालने के समय पे निकालते निकालते सब जो वेस्ट निकलता है उसमें से एक वेस्ट कुछ यहाँ फंस गया। बाकी परमात्मा बिल्कुल निरालंबन स्थिति में। ये परमात्मा का निर्माण मुनि सूरत स्वामी परमात्मा के शासनकाल दौरान प्रति वासुदेव लंकाधिपति महाराजा रावण के खुद के बहनोई जो खरदूषण राजा थे अपर लंका के, काफ़ी विद्याओं के वो साधक थे, जिनेश्वर परमात्मा के परम भक्त थे। उन्होंने खुद की परमात्मा की पूजा के सौगंध को अखंडित रखने हेतु यहाँ से अंतरिक्षी तीर्थ से साउथ डायरेक्शन में 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जंगल के इलाके में खुद का फ्लाइट का लैंडिंग किया। पूजा के लिए तैयार हो गए, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा बाहर जाने के अवसर पे जो साथ में लेके जाते थे वो आज लेने का भूल गए थे और परमात्मा की पूजा नहीं हुई तो उनको उपवास करने का सौगंध था। तो जंगल के इलाके में से रेती यानी कि बेलू मिट्टी और गोबर इकट्ठा करवा के उनके सेवक माली सुमाली के पास इस परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण कार्य करवाया। काफ़ी विद्या उनके पास सिद्ध थी। विद्या से परमात्मा की प्रतिमा को एक प्रभाव संपन्न बनाई, वज्र जैसा उसका स्वरूप मजबूत कर दिया। नमस्कार महामंत्र से परमात्मा की स्थापना करके पूजा से वो अर्चना हो गई, भोजन भी हो गया और आगे जाने के अवसर पे इस प्रतिमा को जंगल में सुरक्षित रखने के लिए वहाँ बावड़ी जंगल में एक कोने पे एक स्थान पे एक बावड़ी है। वो बावड़ी में वो परमात्मा की प्रतिमा जी को विसर्जित करते हैं। योगानुयोग वो बावड़ी में एक देवात्मा थे। देवात्मा वो धर्मेंद्र जी का सेवक और मित्र ये देव धर्मेंद्र जी की आज्ञा से वो परमात्मा की प्रतिमा की हर हमेश पूजा सेवा अर्चना करने का उन्होंने जारी रखा। खुद की दिव्य शक्ति से इस परमात्मा की प्रतिमा को और भी अद्भुत रूप दे दिया। बावड़ी में सतत जल के साथ ये प्रतिमा संपर्क में रही, लेकिन वज्र जैसी बन गई थी और उसी की वजह से पानी के प्रभाव से प्रतिमा जी कोई भी हालत में नष्ट नहीं हुई, अखंड रही। परमात्मा का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि जिसकी वजह से परमात्मा के स्पर्श से जो जल था वो भी एक प्रभाव संपन्न बन गया। हजारों साल में लाखों लोगों को वो जल के प्रभाव से कई प्रकार की तन की और मन की समस्याओं में से मुक्ति मिलने को लग गई। ऐसे करते करते हजारों साल निकल गए और करीब आज से 950 साल पहले यहाँ अंतरिक्षी तीर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आज जो अचलपुर नाम का नगर है, वहाँ के जो राजवी थे अचल राज, उनका नाम था दूसरा श्रीपाल। उनको एक खतरनाक कुष्ठी रोग हो गया था। रात और दिन नींद लगती नहीं थी, भूख बिल्कुल लगती नहीं थी, पूरे बदन में अंगार 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 चल रहे थे और पूरे शरीर में से रस्सी इतनी निकल रही थी। दिन प्रतिदिन काफ़ी चिकित्सा करने के बावजूद भी कोई भी प्रकार का रोग में सुधार नहीं हुआ, बढ़ता रहा।
आखिर हैरान और परेशान राजा घूमने फिरने के लिए वहाँ से निकले हैं। घूमते फिरते एक बार अनायास से वो जंगल में पहुँचे हैं, वहाँ रुके हैं और वही बावड़ी के जल से राजा के हाथ पाँव और मुंह धोने का हुआ और जलपान किया। जैसे जलपान किया, जल शरीर में जाने को लग गया। जल के प्रभाव से राजा के शरीर में जो अंगार चलती थी उसकी जगह पे शीतलता का अनुभव शुरू हो गया। पूरी जलन, पूरा अंगार बंद हो गया। पूरी रात राजा को गहरी नींद लग गई। सुबह में देखा राजा के हाथ पांव और मुंह के ऊपर जहाँ जल का स्पर्श हुआ था वहाँ से कुष्ठी रोग बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया। पूर्ण स्नान करने पे राजा सर्वथा मुक्त हो गए। एक काफ़ी लंबी बीमारी से राजा को साता मिली, रोग की मुक्ति हो गई। लेकिन राजा को अभी ये जल में क्या राज है, जल का क्या राज है, वो जानने की इंतजारी हुई कि जब मेरे जैसे इतने परेशान आदमी को इतनी जल्द से जल्द रोग की मुक्ति हो गई, तो ये जल का अगर प्रभाव मुझे मालूम होवे तो मेरे जैसे हजारों लाखों और भी दुखी लोग होंगे, उनको भी इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जंगल इतना गहरा है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई बस्ती भी करीब नहीं दिखती है। आखिर जिनेश्वर परमात्मा के वो भक्त अचल राज ने संकल्प किया, 3 दिन का उपवास यानी कि अष्टम का तप पेला का प्रारंभ किया। एक ही प्रार्थना उन्होंने कर दी कि जंगल के इलाके में अगर कोई भी देवात्मा है, कोई लोकपाल है, कोई यक्षपाल है, कोई क्षेत्रपाल है, या तो जो कोई भी है, मुझे इस जल के रहस्य सूचित कर। 3 उपवास हो गए थे, 4थी रात्रि गुजर रही थी और राजा खुद की छावनी में सोए थे। मध्य रात्रि के समय पे वह देवात्मा ने राजा को पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करवाया स्वप्न की अवस्था में, और पार्श्वनाथ परमात्मा का पूरा इतिहास और प्रभाव का बयान करने का शुरू कर दिया। जैसे राजा ने पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा स्वप्न में देखी और प्रभाव सुना, राजा परमात्मा की प्रतिमा खुद के नगर में ले जाने के लिए लालियात हो गए। उन्होंने देवात्मा को बताया कि हे देवात्मन, ये प्रतिमा भगवान मुझे दे दो, मेरे नगर में लेके जाओ। हजारों लाखों लोग वे परमात्मा के प्रभाव से दुख मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे और अरिहंत परमात्मा का जय जयकार होगा। वो देवात्मा ने साफ मना कर दिया, आपका कार्य हो गया है, आपको भी यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। कोई भी हालत में प्रतिमा भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। देवात्मा दृश्य हो गए, स्वप्न खत्म हो गया। सुबह हो गई, जल के प्रभाव का राज मिल गया और राजा कृत निश्चयी बने कि जल का प्रभाव मेरे देवाधिदेव त्रिलोक नाथ पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रभाव से पवित्र हुआ ये जल है, और उसी की वजह से देवात्मा ने बताया तो इतना प्रभाव संपन्न ये जल है, उसमें रास परमात्मा की उपस्थिति है। कोई भी हालत में मुझे भगवान को लेके ही जाने का है। उन्होंने उपवास जारी रखे, 4, 5, 6, 7 उपवास हो गए। 8वीं रात्रि गुजर रही थी। राजा और रानी और जलकुंड के पास पार्श्वनाथ परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। उनकी एक ही विनती थी कि हे प्रभु, हमारे नगर में पधारिए। और राजा के तप, त्याग और संकल्प के प्रभाव से नागराज धनेन्द्र जी वहाँ साक्षात उपस्थित हुए। नागराज धनेन्द्र जी ने राजा को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि राजन, पूरे विश्व में एक यही परमात्मा है जो विद्याधर राजा ने बनाए हैं। इतने साल में हजारों लाखों लोगों को कई कई प्रकार की दुविधा में से मुक्ति मिली है। इस पृथ्वी तल के ऊपर कोई सुख नहीं है
जो इस परमात्मा की श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त न हो, और इस दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जो इस परमात्मा के प्रभाव से नष्ट नहीं हो सकता है। बहुत लंबा बयान किया, आप इस परमात्मा को लेके जाने की बात छोड़ दो। मानव या शक्ति से परमात्मा को संभालना आसान नहीं है। मेरा सेवक कोई भी हालत में परमात्मा देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा और कोई भी भौतिक जगत की चीज़ आप मांग लो, सत्ता, संपत्ति, सामग्री, जो चाहिए वो मांग लो, जो मैं दे सकता हूँ। लेकिन परमात्मा की बात आप छोड़ दो। एक छोटे बच्चे की तरह जीत पकड़ कर बैठ गए हो। राजा ने अवधिज्ञानी इंद्र महाराजा धर्मेंद्र जी को जवाब दिया कि हे देवराज, जो परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है वो परमात्मा को इस जंगल में छोड़ के जाने की मेरी कोई मानसिकता नहीं है। ये परमात्मा आप अगर मुझे देंगे, मेरे नगर में लेके जाऊंगा, जिनालय में परमात्मा को स्थापित करूंगा, जिनके प्रभाव से हजारों लाखों लोग दुख से मुक्त हो जाएंगे, पापियों पाप से मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा अरिहंत का जय जयकार होगा। आप परमात्मा देंगे, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं। और अगर आपने परमात्मा देने का इनकार कर दिया तो मेरी तपस्या एक अंत भी नहीं। मैं यहाँ प्राण छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन परमात्मा को छोड़ के जाने की कोई भी मेरी मानसिकता नहीं है। परमात्मा देना या नहीं देना वाकई मानसिकता आपकी मनसूखी पे है। इंद्र महाराजा को अचल राज श्रीपाल ने जवाब दे दिया और अवधिज्ञानी इंद्र महाराजा अभी सोचते हैं कैसे भी तो उनको आज उपवास करवाना वो मेरे जैसे सज्जन के लिए उचित नहीं है। और परमात्मा देने की इजाजत परमात्मा के प्रभाव के बारे में काफी विस्तृत विशद इंद्र महाराजा बता रहे हैं। आखिर में बताया कि परमात्मा जहां भी रहे होंगे वहां अदृश्य स्वरूप से हमारा अधिष्ठान होगा। जो भी श्रद्धालु भक्त परमात्मा की भक्ति करेंगे उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये पूरे का पूरा इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज से करीब 364 साल पहले यानी कि 1784 साल में पूज्यपाद भाव विजय जी महाराज साहब हीर सूर्य जी महाराज साहब की पाठ परंपरा में आए थे। वो आंखों से अंत हो गए थे और जब हर एक चिकित्सा में सफल रहे, आखिर उनके गुरु महाराज देवसूरी महाराज साहब जिनकी समाचार्य भी सब जगह पे चालू है, देवसूरी महाराज साहब ने बताया कि एक काम करो, आप पद्मावती जी की आराधना करो। अभी तो मानवीय शक्ति से कोई भी हालत में परमात्मा आपका जो आपकी जो बीमारी है उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आखिर में पद्मावती जी की आराधना की और प्रकट हुए पद्मावती जी ने भाव विजय जी महाराज साहब को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन करो, आपकी आंखों की रोशनी आएगी। आखिर पाटन शहर से, गुजरात में पाटन शहर से संघ के साथ यहाँ पधारे और परमात्मा के दर्शन करते 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 उनको आंखों की रोशनी प्राप्त हुई। जब उन्होंने ग्रंथ लिखा है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महात्म्य, 144 संस्कृत के श्लोक है और उसमें पूरा ध्यान किया है
और इंद्र महाराजा जो बता रहे हैं वो भी उसमें लिखा है कि एतत् पंचम कालत्वात् अदृष्टो मूर्ति अधिष्ठित तस्य हम पुरस्यामि उपासक तस्य मनोरथम। ये अवसर पे निकाल है, पांचवा आरा है। फिर भी ये परमात्मा जहाँ रहे होंगे वहाँ अदृश्य स्वरूप से मेरा अधिष्ठान होगा, और जो भी श्रद्धालु भक्त परमात्मा की भक्ति करेंगे उनकी तमाम मनोवांछना पूर्ण करेंगे, प्रॉमिस दिया। इंद्र महाराजा ने परमात्मा लेके जाने की इजाजत दे दी। राजा ने हर एक प्रकार की तैयारी कर ली, और वो जंगल के इलाके में से, बावड़ी में से परमात्मा को निकालकर वो रथ में लेके जा रहा। चलते चलते नॉन स्टॉप 70 किलोमीटर चल, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी के ऊपर पहुंच गए। राजा अधीर हो गए। करीब 950 साल पहले के कच्चे रास्ते, चौर उतर के रास्ते, राजा सोचने लग गए कि मैं इतनी लंबी सफर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतने छोटे बछड़े इतने बड़े भगवान को कैसे वहन करते होंगे। रास्ते में न तो खाना लिया है, न तो पीना लिया है, न तो आराम लिया है, न तो कुछ नहीं। तो भगवान होंगे या नहीं, रथ होगा या नहीं, या तो मेरे साथ और कोई चीटिंग तो नहीं हो गया, क्योंकि पीछे से कोई आवाज नहीं, और पीछे देखने का इंद्र महाराजा ने मना किया है, तो चौकसी करने का कैसे। रास्ता थोड़ा मोड़ रहा, एक वड़ का बड़ा पेड़ था। राजा ने वो चांस ले लिया कि ऐसे रास्ता मोड़ रहा है, ये झाड़ के नीचे में उठ जाऊं और थोड़ी ऐसी क्रॉस नजर करूं, मालूम पड़ जाएगा, हो जाएगा कि रथ है या नहीं, भगवान है या नहीं। तो इस तरह से राजा वहां खड़े रह गए, और थोड़ी क्रॉस नजर से मायापूर्ण राजा ने जैसे कि देखने की कोशिश की। नाराज हुए देवात्माओं ने रथ में से परमात्मा को वो बढ़ के झाड़ नीचे जमीन से 7 हाथ करीब 9 फीट जितने अवकाश में अधर स्थिर कर दी। भगवान को भी नगर तक लेके जाने का कोई भी हालत में संभवित नहीं रहा। अठम किया इंद्र महाराजा ने, बोल दिया कि आपने परमात्मा की शक्ति में, परमात्मा के प्रभाव में जो शंका की है, इसका एक दुष्परिणाम, कोई भी हालत में परमात्मा भी आपके नगर में नहीं आएंगे। राजा परेशान हो चुके थे, काफी क्षमापना की, गलती का स्वीकार किया, कुछ भी करो लेकिन भगवान मेरे नगर तक पहुंचा दो। इंद्र महाराजा ने बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन राजा बहुत पश्चाताप कर रहे थे। आखिर में रास्ता निकाला, यहाँ ही जिनालय का निर्माण कर, जंगल का वो इलाका, ये नगर भी नहीं था उस समय, लेकिन आखिर राजा को वही जंगल के इलाके में श्यामवर्ण के पाषाण में से जिनालय का निर्माण कार्य करना पड़ा। जिनालय का निर्माण कार्य हो गया और प्रतिष्ठा का अवसर आया। उस समय राजा ने दूसरी गलती कर दी। राजा सोचते हैं कि इतना बढ़िया जिनालय मैंने बनाया, इतने प्रभाव संपन्न परमात्मा है, परमात्मा जब इस जिनालय में पधारेंगे और ये जंगल के इलाके में जो कोई भी आएंगे, भगवान को देखेंगे, जिनालय को देखेंगे, हर एक लोग मेरी तारीफ करेंगे। इंद्र महाराजा ने जगत के ऊपर उपकार करने हेतु परमात्मा लिए थे, जो जगत के ऊपर उपकार करने हेतु इंद्र महाराजा ने परमात्मा लेके जाने की इजाजत दी थी। अभी राजा के दिल में अहंकार आ गया कि मेरा नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, प्रशंसा बढ़ जाएगी। इंद्र महाराजा ने परमात्मा के प्रवेश को रोक दिया। कोई चारा नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा। आखिर में मल्लधारी अभयदेव श्री सजी महाराजा पधारे और अनर्थम किए। इंद्र महाराजा पद्मावती जैसे पधारे, उनसे पूछा कि भगवान का प्रवेश क्यों रोक दिया है। जब पूरा बताया कि राजा की गलती का नतीजा
इसका रास्ता क्या? इसका एक ही रास्ता है, आपके साथ संघ को लेके आए हैं, उनको प्रेरणा दो। और ये जिनालय के अलावा और कहीं जगह पे जिनालय बना हुआ जिसमें हम भगवान का प्रवेश करवाएंगे। वस्तुतः उस समय अभयदेव श्री महाराज साहब की प्रेरणा से एक छोटा जिनालय बना, जहां आज नीचे मानी भद्र जी का, अभी तो मंदिर खुला हो गया है, आप नीचे जाके देख सकते हो। ये तहखाना है, तो उसके सामने वो ऊपरे में और एक तहखाना है, जो जहां आज मणि भद्र जी है, बराबर। और छोटा इतना पवासन रिक्शा, और पवासन यानी उस समय पूरा जंगल था, तो एक छोटा सा, इतना 10 लोग हार्डली खड़े रह सके, उतना एक जिनालय का निर्माण कार्य करवाया। 1142 के साल में माघ शुक्ला पांचम के दिन पूरे समस्त संघ की उपस्थिति में, बसंत पंचमी, हाँ, माघ शुक्ला पंचमी, बसंत पंचमी के दिन अवकाश में अद्धर रहे हुए परमात्मा को अभयदेव श्री जी महाराज साहब ने आह्वान किया, विनंती की पधारने की। तो लिखा है कि आकाश में से जिस तरह से हेलीकॉप्टर का लैंडिंग होता है, उसी तरह परमात्मा को देवों द्वारा वो जिनालय में प्रवेश करवाया गया। लेकिन जब जिनालय में प्रवेश करवाया गया, तब परमात्मा 7 अंगुल अवकाश में अद्धर स्थिर रहे। ये परमात्मा ने जमीन का कभी स्पर्श नहीं किया, जंगल में से 9 फीट अद्धर थे। भूतकाल के इतिहास में ऐसा भी लिखा है कि कोई अश्व सवार यानी कि घोड़े सवार हुए, वो जंगल के इलाके में से निकलता था, तो पूरे भगवान की प्रतिमा के नीचे से निकल जाता था, उतनी हाइट थी। और भाव विजय जी महाराज साहब ने लिखा है 7 हाथ यानी करीब 9 फीट जितनी हाइट होती है। पहली बार परमात्मा पधारे तो परमात्मा 7 अंगुल अवकाश में अद्धर स्थिर रहे। जिनालय का निर्माण कार्य हो चुका था। अचल राज महाराजा श्रीपाल जी उपस्थित थे, उनको संघवी की पदवी दी आचार्य भगवंत ने, और पूरे परमात्मा के आभूषण पूजाएं सब हुई। और वहां अचल राज ने इस नगर को बसाया, जिसका नाम रखा श्रीपुर। श्रीपुर में से हुआ सिरपुर, और सिरपुर में से हुआ आज सिरपुर जैन के नाम से प्रसिद्ध है। वो समय निकल गया 1142 के साल, बाद में करीब 573 साल के बाद भाव विजय जी महाराज साहब की घटना घटी। भाव विजय जी महाराज साहब को यहाँ ये परमात्मा के प्रभाव से चक्षु का तेज प्राप्त, और वही रात्रि के दिन देवात्मा ने संकेत दिया कि जिनालय काफी छोटा है, नगर ऊपर उठ गया है, काफी प्रभु भक्त आ रहे हैं, तो आपके साथ जो संघ को लेके आए हैं उनको प्रेरणा देकर जिनालय का विस्तृतीकरण करो। उसी के हिसाब से भाव विजय जी महाराज साहब ने संघ को प्रेरणा दी, कार्य का प्रारंभ हुआ। और 1715 के साल में चैत्र शुद्ध षष्ठी के दिन ये परमात्मा की पुनः प्रतिष्ठा हुई। जो नीचे के तहखाने में थे वो यहाँ आज जहाँ अपने को दिखते हैं भगवान, वहाँ भगवान की पुनः प्रतिष्ठा भाव विजय जी महाराज साहब की उपस्थिति में हुई। उस समय परमात्मा इतने 1 अंगुल अवकाश में सर्वस्थिर, पीछे से भी कोई सपोर्ट नहीं, नीचे से भी कोई सपोर्ट नहीं। और बाद में भाव विजय जी महाराज साहब ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें आखिर में लिखते हैं, फिर कई समय के लिए मैं वहां रुका, परमात्मा की भक्ति की, और वापिस परमात्मा के दर्शन करने हेतु मैंने भगवान को मेरी विज्ञप्ति की, प्रार्थना की। फिर मैंने यहाँ से विहार किया, और जहां भी मैं गया वहां अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का मैंने लोगों को महिमा का ज्ञान किया। अभी एक इतिहास समाप्त हो गया। विजय जी महाराज साहेब का कार्य क्षेत्र था कर्नाटक में, जो बीजापुर है, वो बीजापुर के आसपास के इलाके में 7 लाख जैन परिवार, उनके भक्त देव श्री महाराज साहब, ये सब 7 लाख जैन परिवार थे। इतिहास में लिखा है वहां दीवार के ऊपर
प्राचीन जो शिलालेख है उसमें लिखा है कि 144 श्लोक की रचना की भाव विजय जी महाराज साहब ने। उनको दृष्टि का तेज मिला, एक ग्रंथ की रचना की और ज्ञान वहां भी लिखा है। राजस्थान के थे सांचौर के मूल, तो राजस्थान में सांचौर में भी वो इतिहास लिखा गया। आज अपने पास वो इतिहास। बाद में हुआ मुगलों का आक्रमण, तो मुगलों का आक्रमण के समय में इस जिनालय की सुरक्षा, भगवान की सुरक्षा हेतु शिवाजी महाराज जो हुए महाराष्ट्र में, उनका नन्या ले आने के उनके मामा, वो यहाँ से सिंदखेड़ के राजा थे, जिनके इलाके में सब गांव आते थे। तो उन्होंने यहाँ वो जिनालय और भगवान की सुरक्षा हेतु 4 जादव परिवार भेजे थे, जो जिनालय को संभालते थे, भगवान की प्रतिमा संभालते थे, और उसी की वजह से पूरा किला बनाया था सुरक्षित। ऊपर जो ध्वजा दिखती है ना, लाल ध्वजा, वो शिवाजी महाराज की, मतलब उनकी सल्तनत की थी, ये कोई भगवान की ध्वजा नहीं है, समझ लो। ये शिवलिंग भी जो दिखता है बाहर की साइड पे, वो शिवलिंग, क्योंकि वो जो जादव लोग थे वो शिवलिंग के पूजक थे, तो उनका यहाँ 250 साल तक रुकने का हुआ। 4 परिवार में 250 साल में कम से कम 50-60 परिवार हो गए, संभालते थे। मुस्लिमों का आक्रमण भी चला गया, सब हो गया। और बाद में ये जो लोग थे, वो जैसे कि ये मंदिर उनका ही मालिक पिता है, इससे समझ के बैठ गए। तो उनके पास से वापिस तांबा लेने के लिए ब्रिटिशरों के समय में 1901 में कोर्ट में चैलेंज हुई। जो पाटन से लोग आए थे, वो यहाँ मालापुर, आगे खामगांव, ऐसे अलग अलग गांव में वो रुक गए थे, सेटल हो गए। जो आज गुजराती बोलते हो, गांव में भी है गुजराती बोलते हैं। आज तक ये मंदिर को संभालने का काम उनके ही लोग, उनके ही परंपरा में आज भी चालू है। 10-15 में भी काफी वो लोग। तो मुस्लिमों का आक्रमण निकल गया, सब ये इनके पास थे, ताबा लेने का था। 1901 में वापिस कोर्ट में चैलेंज किया ब्रिटिशरों के समय में। 1903 में अपने को कोर्ट में से ताबा मिल गया। तो कोर्ट की कार्यवाही में यहाँ के जो स्थानिक निगमन लोग थे, उन्होंने अपने को सहकार किया, आर्थिक सहकार में गवाही देने के लिए। और बाद में उन लोगों ने अपने पास परमात्मा की पूजा दर्शन की इजाजत मांगी। जब तक उन लोगों को परमात्मा के दर्शन और पूजा का अधिकार नहीं था। 1903 में अपने बुजुर्गों ने गुड फेथ में बोला, ठीक है भाई, आप पार्श्वनाथ को मानते हो, महावीर को गिनते हो, तो ठीक है, आप दर्शन करो, पूजा करो, कोई अड़चन नहीं। तो उनको 1903 में लिया हुआ पूजा का अधिकार धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते मेहमान मालिक बन गए, और मालिक को मेहमान बनाने की कोशिश करने की शुरू कर। फिर उन लोगों ने 1908 से तूफान चालू किया, भगवान का कपि सूत्र तोड़ देने का, ये करने का। जो लेप करने के बाद तैयार हो गई थी प्रतिमा, तो उसका कपि सूत्र तोड़ना ये शुरू किया उन लोगों के साथ। 1910 से कोर्ट में गए। आश्चर्य की तो बात यह है, कोर्ट का मसला चला 1910 से 1929 तक। ब्रिटिशरों के समय में लंदन में आखिरी जजमेंट आया था, उसमें भी वो हार चुके थे। फिर 1903 में अपने बुजुर्गों ने उनको पूजा दर्शन के जो अधिकार दिए थे, 1905 में लिखित में दिए, तो उनका पूजा के अधिकार के अलावा उनका कोई अधिकार कोई भी कोर्ट में मान्य नहीं। फिर तूफान, गुंडागर्दी, बस्ती की बहुलता की वजह से करने का और अतिक्रमण करके बाकी का उनका दावा करना, वही उनकी प्रवृत्ति रही। चलते चलते एक बार ये तीर्थ अत्यंत कटोकटी में आया, और उस समय के जो ट्रस्टी लोग थे अपने, उन्होंने मेरे गुरुदेव जी को विनती की कि साहब आप पधारो तो ही तीर्थ की सुरक्षा कर सकेंगे। तो मेरे गुरुदेव युग प्रधान आचार्य से पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब एक विशिष्ट कोटि के सत्व के, जिन शासन के राग जिनके रग रग में थे, वो 3 साल 1981, 82 और 83 में पधारे। खतरनाक यहाँ का माहौल था, इतना तूफान चलता था। अपने यात्री को मार झूल करना, परेशान करना, वही उनका काम, और भगा देने का
हिस्सा देने का। ऐसा करते 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 अपने यात्रिकों का आवागमन भी करीब करीब नहीं जैसी हालत में हो गई। मेरे गुरुदेव श्री पधारे, उसके पहले 1981 22 अप्रैल को लेप का काम जो चालू था वो स्थगित करवाए, स्थगित करवा के उन लोगों ने सील करवा, सील करवाने के ऊपर उन लोगों की सही है। आज तक अपन ने कभी भी मंदिर सील करवाने के लिए गवर्नमेंट को इजाजत नहीं दी, उन लोगों ने इजाजत दे दी। बीच में जो मीडिएटर था वो छुट्टी पे चला गया, इजाजत दे दी, सिग्नेचर करके कोई हरकत नहीं, मंदिर बंद कर दो। और उस समय 1981 22 अप्रैल से मंदिर बंद रहा। काफी कोशिश की, कोर्ट में वो जाते हैं और केस न चले उनकी कोशिश भी वो करते रहे। फिर लोअर कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां खारिज हो गई, हाई कोर्ट नागपुर में भी खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी 2007 में वो लोग दाखिल हुए। 2008 से 2023 करीब 15 साल तक वो केस 2017 में ओपन हो गया। ओपन होने के बावजूद भी केस न चले उनकी कोशिश करते रहे। क्यों? ये जजमेंट प्रीवी काउंसिल ने इतना क्लियर कट लिखा है, हर एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में वही मान्य रखा है, तो सुप्रीम में वही नतीजा आने वाला है। लेकिन आखिरी समय भी खत्म हो गया और 22 फरवरी के दिन जजमेंट आ गया। क्या जजमेंट है पूरी दुनिया को मालूम। आज भी वो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, हम जीते कोर्ट के कागज दिखाओ जब मानो। लेकिन झूठ बोलना, मोबाइल प्रचार करना, वही करके लोगों को गुमराह करते रहने का उसके अलावा कोई रास्ता। फिर 23 फरवरी से 23 मार्च से लेप का काम शुरू हुआ। 14 मार्च से 20 मार्च तक की यहाँ की हालत बहुत गंभीर है। काफी तूफान, गुंडागर्दी, परेशान, पुलिस प्रशासन को भी नहीं करते थे। आखिर में 144 की कलम डालनी पड़ी, पूरे होम डिपार्टमेंट को स्ट्रांगली काम करना पड़ा। जब मैंने आपको संक्षिप्त में इतिहास बताया, आपको इसका ज्यादा अभ्यास करने का है तो चेन्नई से मेहुल जैन है, जैन मीडिया वाला, उन्होंने पूरा इतिहास फोटो के साथ, जो सही इतिहास है वही अपन ने दिया, गलत कोई इतिहास अपन ने नहीं दिया। कोई इतिहास उसने 5 एपिसोड में पेश किया है, वो आप देखोगे। मीडिया अंतरिक्ष का पेज खोलो, उसमें पहले पूरा इतिहास फोटो के साथ आएगा, जो घटना हिस्ट्री विद पिक्चर्स आएगी। और बाद में 6वें एपिसोड से लेके करीब 15 एपिसोड अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रभाव की सत्य घटना नाम के साथ, व्यक्ति के फोटो के साथ दिया है, जो उन्होंने पेश किया। काफी 20-22 एपिसोड तक का है, आप देखोगे तो आपको आराम से पूरे का पूरा इतिहास, काफी घटनाएं भी उसमें से मिलेगी। यहाँ किताब भी है हिंदी में, वो भी आप लेके जा सकते हो, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप पढ़ो, दूसरे को भी पढ़ाओ तो लोगों को जान लो। तो यह अत्यंत प्रभाव संपन्न परमात्मा है, इतने प्राचीन है, इतने पुरातन है। और परमात्मा के प्रभाव से आपको बताऊं, पिछले 6-7 साल में करीब 35 से जितनी दीक्षा हुई, जिनको परिवार की ओर से कोई भी हालत में इजाजत नहीं मिल रही। एक लौता लड़का या तो लड़की, क्या हुबली से लेके, चेन्नई से लेके, बेंगलोर से लेके, कई जगह से लड़की आई। 8 का तप किया, जाप किया है, संकल्प किया है। 15 दिन, महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में दीक्षा हो गई।
ऐसे आज किया। तो भौतिक जगत की भी कई समस्याओं में से कितने लोगों को मुक्ति मिली। ऐसे प्रकट प्रभावी हजरा हजूर अंतरिक्ष पाशानाथ भगवान है और आज भी भगवान का प्रभाव असाधारण हो गया। तो ऐसे प्रभाव आपको भी प्राप्त और हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भी इस परमात्मा के प्रभाव से सूचित करें, लोगों को जुड़ने की कोशिश करें। जो हुआ ये प्रतिष्ठा एक बहुत शानदार प्रतिष्ठा हुई। उसके 10 दिन खत्म हुए। 12 फरवरी को प्रतिष्ठा खत्म हुई। 22 फरवरी को दादा ने एकाएक हियरिंग और जजमेंट और 12 मार्च 11 मार्च के दिन परमात्मा ने ये जिनालय का ताबा गवर्नमेंट की प्रक्रिया करने की थी और प्रक्रिया करके अपने को ताबा भी उस दिन दिया। तो ये परमात्मा का प्रभाव के बारे में अपन सोचे इतना उससे भी ज्यादा प्रभाव बहुत ऐसे परमात्मा के प्रभाव हजारों लोगों को मिल चुका। आप भी वो परमात्मा के प्रभाव से राग द्वेष से मुक्त और फिर भी प्रार्थना और सीता यही अभ्यर्थना। और कुछ विशेष जानकारी आपको चाहिए? मंदिर सुबह कितने बजे खुलता है? हाँ मंदिर सुबह कितने बजे खुलता है?